जय श्री हरि दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको होली की कथा और सनातनियों का जो साइंस से संबंध है उसको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं होली की कथा। होली जो थी वो असुर हिरण्यकश्यप नाम का जो था उसकी बहन थी। उसको वरदान था कि वो आग से नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था, प्रहलाद नाम था उसका, वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। परंतु हिरण्यकश्यप को ये स्वीकार नहीं था कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की आराधना करे। तो वो अपने पुत्र को मार देना चाह रहा था और उसने अपने पुत्र को मारने के लिए कई सारे प्रयत्न किए हैं। पर उसमें से एक प्रयत्न ये भी था कि उसने अपनी बहन को होलिका को बोला, इसको गोद में लेकर आग में बैठ जाओ, जिससे ये जल जाएगा, तुम नहीं जलोगी, क्योंकि तुमको वरदान प्राप्त है कि आग से नहीं जलोगी। परंतु जब वो उसको गोद में लेकर बैठी तो हुआ इसका विपरीत। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। फिर प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने खुद नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार ऐसा अवतार था जिसमें आधा जो शरीर था वो शेर का था और आधा नर का था। तो ये भगवान विष्णु का एक अवतार था, नरसिंह अवतार, जिसके द्वारा हिरण्यकश्यप को मारा गया। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगा था वो इसी तरीके से मांगा था कि वो ना नर से मरेगा ना जानवर से मरेगा। तो उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार दिया था। ये कथा है आपकी होली की। और साइंस जो है, साइंस क्या कहता है? साइंस इस तरीके से है कि ये भगवान विष्णु का चौथा अवतार था। पहला जो अवतार था, पहला अवतार था मत्स्य का। मत्स्य मतलब मछली, ठीक है। पहला अवतार मत्स्य का था, उनने मत्स्य मतलब मछली का अवतार लिया था। फिर दूसरा अवतार जो था वो कच्छप मतलब कछुए का अवतार लिया था। फिर तीसरा अवतार हिरण्याक्ष को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप का जो भाई था उसको मारने के लिए इन्हें हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया था। वराह मतलब जो शुगर कहलाते, पिग कहलाते, उनका अवतार लिया था। फिर चौथा अवतार जो था ये नरसिंह का था। तो साइंस जो कहता है, साइंस के हिसाब से यदि अपन इसको समझा जाए तो साइंस ये कहता है कि जो पृथ्वी थी वो पहले पूरी जलमग्न थी और जल के अंदर जो जीव थे, मतलब जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो डायरेक्ट इंसान के रूप में नहीं हुई है। जीव की उत्पत्ति उन जीवों से हुई है जो सबसे पहले पानी में रहा करते थे। तो यदि अपन साइंस से देखा जाए तो भगवान विष्णु का पहला अवतार बताता है मछली का। मछली हमेशा जल में रहती है। तो जो जीव की उत्पत्ति है उनका पहला अवतार यही दर्शाता है कि जीव की उत्पत्ति पानी के अंदर हुई है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अवतार उन्होंने कछुए का लिया है। कछुआ एक उभयचर प्राणी है जो पानी में भी रहता है और धरती पर भी आ जाता है। तो दूसरा अवतार उन्होंने ये बताया है कि पहला जो जीव था वो पहले पानी के अंदर रहेगा। फिर दूसरा अवतार जो कछुए का था, तो कछुए का अवतार ऐसा था कि वो पानी के बाहर भी रह सकता, और पानी के बाहर तभी रहेगा जब पृथ्वी पानी से बाहर आएगी। तो उन्होंने पृथ्वी को बाहर निकालना, जो हिरण्याक्ष की कहानी है। हिरण्याक्ष की कहानी ये कहती है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर जल में डुबो दिया था। तो उस जल से पृथ्वी को बाहर निकाला गया है, तो उसके लिए वराह अवतार लिया था। मतलब जल से बाहर पृथ्वी का आना जरूरी था, मतलब भूमि बाहर आई है। पूरे में जल था, फिर भूमि आई, क्योंकि उन्हें ये अवतार ले चुके थे कश्यप के, जो धरती पर भी चल सकता है। तो ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो जल के बाहर भी जीवन जी सकते हैं। तो जो कश्यप अवतार है वो भगवान विष्णु का यही दर्शाता है कि सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति ऐसे जीवों के रूप में हुई है जो जल के अंदर रहे हैं। फिर ऐसे जीवों के रूप में उत्पत्ति हुई है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई है जो जल के बाहर भी जी सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो कश्यप अवतार दर्शाता है। उसके बाद जो आपका वराह अवतार और नरसिंह अवतार है, ये अवतार आपको ये बताते हैं कि एक मछली उभयचर प्राणी कश्यप, ठीक है, और उसके बाद भी डायरेक्ट इंसान का जन्म नहीं हुआ है। उसके बाद भी ऐसे जानवर हुए हैं जो धीरे धीरे इंसानी रूप में इंसान का रूप लेने लगे हैं, मानव का रूप लेने लगे हैं। तो आधा शरीर जानवर का रहेगा, आधा किसी जानवर का रहेगा। तो ये दो अवतार आपको भगवान विष्णु की यही बताते हैं कि भगवान विष्णु ने जीवन की उत्पत्ति का आधार और किस तरीके से जीवन शुरू हुआ है,
ये आपको अपने अवतारों के थ्रू दर्शाया गया है। तो होली जो मनाई जाती है वो चौथे अवतार नरसिंह अवतार जो लिया गया था और उसके द्वारा हिरण्यकश्यप का वध हुआ है, और उसकी जो बहन थी होली, उसके जलने पर ये होलिका दहन और फागोत्सव जिसको बोलते हैं, इसको मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको सनातन धर्म का कोई भी तर्क नहीं मिलता है तो ऐसी कोई कथा बनी ही नहीं है जिसमें सनातन ही अपना तर्क प्रस्तुत ना कर सके। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि। होली की अनेक शुभकामनाएं।